बदलते सिक्योरिटी माहौल से निपटने में साबिक फौजियों की रहनुमाई अहम है। साबिक फौजियों का कौमी इस्तेकामत में किरदार काबिल तहसीन है। साबिक फौजियों का तजर्बा कीमती असासा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर का यौम आज़ादी के मौके पर साबिक फौजियों के एजाज में इस्तकबालिया से खिताब। पाक फौज के रिटायर्ड अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने साबिक फौजियों को मुल्क के दिफा और कौमी सलामती के लिए गिरा कदर खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। साबिक फौजियों ने पाक फौज की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में मुसल्लह फौज की हिमायत जारी रखने के अज़्म का अदा। इस्तकबालिया के दौरान साबिक फौजियों की कुर्बानियों, तजर्बे और मुल्क के दिफा में उनकी दरीना किरदार को सराहा गया। पाकिस्तान की इलाकाई अस्करी बालादस्ती बहाल। भारत का पाकिस्तान को तनहा करने का मंसूबा नाकाम हो गया। मारूफ अमरीकी खारजा पॉलिसी माहिर डैनियल मार्की के मुताबिक पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुआहिदा इस्लामाबाद के लिए बड़ी कामयाबी है। सैफरी के ताउन से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत, माली पुष्टपनाही और इलाकाई असर रसूख बढ़ेगा। नया सैफरी की मुआहिदा भारत को फौजी कार्रवाई या सरहद पर खतरनाक इकदाम से पहले कई मरतबा सोचने पर मजबूर करेगा। भारत की यौम आज़ादी पर आज मकबूजा कश्मीर में यौम सियाह मनाया जा रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में भारतीय कब्जे के खिलाफ एहतजाज। मकबूजा वादी में कारोबारी और तालीमी सरगर्मियां मअतल। कश्मीरियों ने घरों, दुकानों और दीगर इमारतों पर सियाह झंडे लहरा दिए। काबिज भारतीय इंतजामिया ने मकबूजा वादी बिलखसूस श्रीनगर को मुकम्मल तौर पर फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम के गिर्द कई हजार पर मुश्तमिल सिक्योरिटी तैनात, तलाशी की कार्रवाइयां जारी। जल्द आबने हुर्मुज़ को अमेरिका का इलाका करार देने का ऐलान करूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है अमेरिका ईरान को इक़्तिसादी तौर पर सख्त नुकसान पहुंचाएगा। महंगा फ्यूल बर्दाश्त कर लेंगे, ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान को हम बुरी तरह शिकस्त दे चुके। ईरान की नाकाबंदी जारी है, इनका कोई जहाज गुजर नहीं सकता। ईरान को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस के ओहदेदार ने ट्रंप के बयान को मजाक करार दे दिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक व्हाइट हाउस के ओहदेदार का कहना है सदर ट्रंप ने अपनी तकरीर में आबने हुर्मुज़ को जल्द अमेरिकी इलाका करार देने का ऐलान मजाक में किया था। हुर्मुज़ को खोलने या बंद करने का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास है। अमेरिकी धमकियों या ताकत के मुजाहरे से खौफजदा नहीं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा अपने हुर्मुज़ ईरान का था, है और रहेगा। अमेरिका की शिकस्त तस्लीम करने तक नाकाबंदी जारी रहेगी। दूसरी तरफ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है अमेरिका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं किया गया। सालिस मुमालिक पाकिस्तान और कतर ईरान के साथ पैगामात का तबादला कर रहे हैं। पैगामात के तबादले का ये मतलब नहीं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली फिलहाल गैर यकीनी है। वज़ीर आज़म से चेयरमैन NDMA की मुलाकात। मानसून बारिशों और सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ की सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ देने और सूबाई इदारों और PDMS से मौसर राबते की हिदायत। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में जारी इमदादी सरगर्मियों से भी आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब का 2029 तक पंजाब को जनूबी एशिया का सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाल सूबा बनाने का हदफ। मरियम नवाज से सूबाई मुशीर बराए मसनूई ज़हानत अली मुस्तफ़ा डार की मुलाकात। पंजाब AI विजन 2029 की बाज़ाब्ता लॉन्चिंग पर मुशावरत। वज़ीर आला को AI ऑफिस की गुज़िश्ता 2 माह की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस्लामाबाद पुलिस के 27 थानों को 30 नई गाड़ियां फराहम कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने गाड़ियों की चाबियां पुलिस के हवाले की। मोहसिन नकवी का कहना है नई गाड़ियों से पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम बेहतर होगा। नकारा गाड़ियों के साथ जदीद पुलिसिंग मुमकिन नहीं। तलाल चौधरी ने कहा पुलिस की नफरी की कमी पूरी करने के लिए 9000 नए एहलकार भर्ती किए जा रहे हैं। तमाम थानों की तामीर और अपग्रेडेशन का काम भी इसी साल मुकम्मल किया जाएगा।
आजाद कश्मीर के इलाके बाग के 2 हलकों में 23 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग। वोट डालने का अमल शाम 5 बजे तक बिलातातुल जारी रहेगा। LA 16 के 14 और LA 15 के 9 पोलिंग स्टेशनों पर वोट डाले जा रहे हैं। दोनों हलकों में 10 अगस्त को अमला न पहुंचने और कशीदगी के बायस पोलिंग मुलतवी की गई थी। कराची में ड्रग डीलर पिंकी की बरियत को चैलेंज करने का फैसला। प्रोसिक्यूशन ने तस्दीक शुदा नकूल के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। प्रोसिक्यूशन ने अदालत से इस्तदा की कि अनमोल और पिंकी की बरियत समझ से बालातर है। ना मुलजमा पर फर्द जुर्म आयद हुई, ना किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड हुआ। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ ने मनशियात के 3 मुकदमात में मुलजमा को बरी कर दिया था। कराची के ताजिर मीर रजा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मकतूल के बिजनेस पार्टनर अहमद बर्दे ने अदालती कार्रवाई को ज्वाइन कर लिया। सेशन अदालत ने मुलजिम मोहम्मद अहमद की 1 लाख रुपए के एवज ज़बूरी जमानत मंजूर कर ली। मुलजिम को शहर से बाहर जाने से रोक दिया। मुलजिम के वकील ने कहा, मेरे मोगल को पुलिस की जानिब से हरासा किया जा रहा था, जिसकी वजह से बुरी जमानत हासिल की। लाहौर में हरबंसपुरा कैनाल रोड पर तेज रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 1 बच्चा जख्मी। गाड़ी की जद में आकर 2 राहगीर, 3 कार सवार जाँ बहक हुए। 20 साल अब्दुल रहमान, 19 साल जुनैद, 18 साल नुमान, 17 साल फुरकान, 15 साल मुजामिल की लाशों को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जश्न आज़ादी पर लाहौर में मंचरों के खिलाफ क्रैकडाउन। 2 रोज के दौरान 3000 से जायद कम उम्र ड्राइवर्स की मोटरसाइकिलें बंद कर दी गई। वन व्हीलिंग, तेज रफ्तारी, खतरनाक करतब दिखाने वालों के खिलाफ 5 मुकदमा दर्ज। कार रफ्टिंग करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई, 2 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। कोट अदू में डूबने वाले 3 बच्चों की तलाश 6ठे रोज भी जारी। रेस्क्यू एहलकारों के साथ इलाका मकीन भी सर्च ऑपरेशन में मसरूफ। डेप्यूटी कमिश्नर के मुताबिक बच्चों की तलाश अवलीन तरजीह है। ऑपरेशन जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जारी रखा जाएगा। हादसे में 24 अफराद डूब गए थे, 9 को जिंदा निकाल लिया गया था, 12 अफराद की लाशें निकाल ली गई थी। तालिबान रजीम का भारत से बढ़ता गठजोड़ खित्ते के लिए संगीन चैलेंज का बाइस। एक ही सिक्के के 2 रुख, अफगान तालिबान रजीम और भारत खित्ते में दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती में मसरूफ। अफगान सरजमीन पर तालिबान रजीम की मेजबानी और भारतीय माली मुआवनत से खित्ते में दहशतगर्द तंजीमों को मुसलसल तक़वियत मिल रही है। आलमी जरीदा दी डिप्लोमेट के मुताबिक अफगानिस्तान पाकिस्तान तनाज़े के दौरान भारत और तालिबान के सिफारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। अफगान तालिबान के इक़्तिदार के 5 साल मुकम्मल। ख़वातीन के हुकूक, सल्ब इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों का सिलसिला बरकरार। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स ने तालिबान दौर में ख़वातीन पर आयद पाबंदियों, तशद्दुद और बढ़ते इंसानी और ग़ज़ाई बहरान की संगीन तस्वीर पेश कर दी। UN वुमेन के मुताबिक तालिबान ने ख़वातीन के खिलाफ 100 से ज़ायद अहकामात जारी करके इम्तियाजी पाबंदियों का निज़ाम मुसल्लत किया। तालीम पर पाबंदियों के बाइस 2030 तक 25,000 से ज़ायद ख़वातीन, असातिज़ा और तिब्बी कारकुनों की कमी का खदशा। मोदी सरकार की नाकाम पॉलिसियों ने मणिपुर को एक बार फिर तशद्दुद की आंख में झोंक दिया। नस्ली फसादात शिद्दत इख्तियार करके भारतीय जरीदा दुखन क्रॉनिकल मणिपुर में उठने वाले नए फसादात की तफसीलात सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक मुसल्लह हमलावरों ने नागा गांव पर फायरिंग के बाद 9 मकान नजर आतिश कर दिए। और इंडोनेशिया के साहिल के करीब 7.7 शिद्दत का खौफनाक जलजिला, कई इमारतें जमीन बोझ, हलाकतों का खदशा। मुतासरा इलाके में सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। जलजिले के बाद आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए। जलजिला पेमा मरकज के मुताबिक जलजिला 35 किलोमीटर गहराई में आया।